हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था इस पे आपका हरास खाते के अंदर स्थायी किस विधि के बारे में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ था। उसके बेस्ड पे हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया था और उसको करके दिखाया था। तो उसी तरीके से आज हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसलम मेथड दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि उसमें परसेंटेज नहीं दिया होता है और एक क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया होता है। तो उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसका कैसे सोल्यूशन किया जाता है उसको बेस पे हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे आपको पता है मॉडर्न लिमिटेड ने 1 अगस्त 2012 को एक मशीन 60,000 रुपए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 60,000 रुपए में खरीदी। फिर 1 अक्टूबर 2013 को कंपनी ने दूसरी मशीन 20,000 रुपए में खरीदी। 30 जून 2014 को 2012 में खरीदी गई प्रथम मशीन को 38,500 में बेच दिया गया। ओके दोस्तों, और उसी दिन एक नई मशीन 50,000 रुपए में खरीदी गई। तो अब इसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई मूल लागत विधि से 20% वार्षिक दर के हिसाब से प्रतिवर्ष हरास की व्यवस्था की जाती है इस कंपनी के अंदर। तो खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 बातें ढूंढनी होती है। पहली बात, विधि का नाम क्या है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मूल लागत विधि है। दूसरा, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, वो भी मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। एंड तीसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खाते कब बंद हो रहे हैं कंपनी के खाते के हिसाब से, तो वो है 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि खाते दो तरीके से बंद होते हैं। पहला खाता कैलेंडर वर्ष के हिसाब से जो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, और दूसरा जिसे वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट खाते बंद होते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो हम इसके बिहाफ पे अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसा उसका फॉर्मेट होता है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमारे मेथड का नाम चल रहा है, मेथड नेम आपका मैंने बताया था SLM मेथड। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि इस क्वेश्चन में कौन सा खाता बनाया जाए, चाहे बताया हो या नहीं बताया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में जो भी असेट्स खरीदी जा रही है उसी असेट्स के नाम पे हम अकाउंट खोला करते हैं। तो हमारे असेट्स कौन सी है दोस्तों? मशीन है, हमने मशीन खरीदी है, तो हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे। तो यहां लिख देंगे टॉप पे मशीनरी अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया। उसके बाद कल हमने फॉर्मेट पे डिस्कस कर लिया था, तो फॉर्मेट आपको याद ही होगा। तो पहले हमारे 4 कॉलम थे डेबिट के। पहला कॉलम था डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स का, उसके बाद LF का लेजर फोलियो, फिर उसके बाद अमाउंट का था। अमाउंट का कॉलम बनाने के बाद उसके बाद फिर अब हम 4 कॉलम यही रिपीट करेंगे। वो रहेगा क्रेडिट साइड का डेट, पार्टिकुलर, एंड देन उसके बाद आपका LF, फिर आपका दोबारा LF आ जाएगा, लेजर फोलियो, एंड देन लास्ट आपका अमाउंट का कॉलम आएगा। उसके बाद अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि 4 कॉलम मैंने बताया थे आपको, शुरू के 4 कॉलम डेबिट के होते हैं, शुरू बाद के 4 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। इस क्वेश्चन को हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे पहले हमने बोला 1 अगस्त 2012 को एक मशीन 60,000 रुपए में खरीदी गई, सिर्फ यहां तक की एंट्री होगी आपकी। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिखा जाता है आपको, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त में हमने खरीदा 1 अगस्त को। टू बैंक के नाम पे दिखा देंगे हमेशा, जब भी कोई असेट्स खरीदी जाती है। तो 60,000 रुपए की हमने एक मशीन खरीद ली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको निकालेंगे कि भाई अगली मशीन 1 अक्टूबर 2013 को खरीदी है। तो देखेंगे क्या हमारा ये खाते फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो 2012 से स्टार्ट होगा एंड आपका
टू 31 मार्च 2013 को स्टार्ट खत्म होगा। तो क्या 31 मार्च 2013 के अंदर कोई और मशीन खरीदी जा रही है? नहीं खरीदी जा रही है। तो इसका मतलब हमें इस क्लोजिंग ईयर फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एक ही मशीन खरीदी है हमने, तो उसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम क्लोजिंग कर देंगे 2013 में, मार्च के मंथ 31 तारीख, क्लोजिंग बाय डैप अकाउंट, बाय डैप अकाउंट करेंगे। उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार। कॉस्ट ऑफ असेट्स निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे रेट कितना परसेंटेज दे रखा है इनटू यूज ऑफ पीरियड। यूज ऑफ पीरियड ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने मशीन को कितने महीने यूज किए हैं अपॉन 100, क्योंकि रेट है परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे तो हमेशा अपॉन में 100 जाता है, और इक्वल टू पीरियड मंथ, यानी मंथ में यूज हो रहे हैं तो उसको 12 से डिवाइड करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब पहले मशीनरी हमने 60,000 में खरीदी और कॉस्ट ऑफ 60,000। ठीक है दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, जब भी कॉस्ट ऑफ असेट्स निकालेंगे तो सबसे पहले उसमें ये देखेंगे क्या कोई उसमें एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इससे ढुलाई, भाड़ा, उसको लगाने के खर्चे, स्थापना व्यय वगैरह अगर ये दिए हैं क्वेश्चन में तो इसको प्लस कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसा हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो डायरेक्टली 60,000 इंटू 20% और इंटू कितने महीने यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। बच्चे ज्यादातर मोस्टली इसको यही गलती कर देते हैं कि मंथ ऑफ पीरियड नहीं निकाल पाते हैं, तो वो निकालना सीख लीजिए। कब खरीदी मशीन हमने? 1 अगस्त को खरीदी। 1 अगस्त से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, 31 मार्च तक की काउंटिंग करेंगे। तो करिए, देखिए कितने आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने हो गए दोस्तों? 8 मंथ हो गए। कितने हो गए? 8 मंथ। तो 8 महीने हमने मशीन यूज करी बटे 100 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल में 2 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 200 ही आ गया। अब इन सबके मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं तो अब ऊपर सबके मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 0 0 को इग्नोर कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख लिया। अब 0 देखो कितनी है, 2 0 इसकी, 1 0 इसकी, तो कितने आ गई? 3 0। यानी कि हमारी जो ईयरली डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया? 8,000 रुपए का। तो ये 8,000 रुपए कहाँ लिख दें? ये 8,000 रुपए हमने बाहर लिख दिया आपका। ठीक है, तो पहले साल की क्लोजिंग कर देते हैं। टोटल कर लीजिए 60,000, इधर लाइए सामने सामने एकदम क्लोज होना चाहिए। और अकाउंटिंग में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है अमाउंट के नीचे अमाउंट रखने की कोशिश करिएगा, लाइन टू लाइन। कभी बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, कभी वो आगे पीछे कर देते हैं, तो उनको कैलकुलेट प्लस करना माइनस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और टीचर के लिए भी चेकिंग करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और आपके मार्क्स वहां कट जाते हैं। तो कोशिश करिएगा उसको लाइन टू लाइन रखने पे, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो 60,000 रुपए में 8,000 रुपए घटाएंगे, उसको हम दिखा देंगे मार्च का 31 तारीख बाई बैलेंस सीडी। अभी एक मशीन था इसलिए मैं इसको बैलेंस निकाल ले रहे हैं। तो 60,000 में 60,000 गए तो कितने बचेगा दोस्तों? 52,000 रुपए। तो 52, इसका मतलब कि हमारी जो 60,000 की मशीन जो स्टार्टिंग में थी, अब वो साल के अंत में 52,000 रुपए की असेट्स बची है। अब इसको हम नेक्स्ट ईयर क्यों कर देंगे? तो 2013 1 अप्रैल का महीना पहले आएगा, 1 तारीख 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी करेंगे। तो 52,000 की संपत्ति खरीद ली। अब देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर, तो बिल्कुल क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 अक्टूबर 2013 को एक कंपनी ने दूसरी मशीन कितने की खरीदी दोस्तों? 20,000 रुपए की मशीन खरीदी गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री यहीं पर आएगी, क्योंकि हमारा क्लोजिंग जो होगा वो नेक्स्ट ईयर 2014 में हो जाएगा। तो आपका कब खरीदी? अक्टूबर में। तो अक्टूबर का मंथ 1 तारीख टू बैंक के लिए हमेशा बैंक ही डेबिट किया जाएगा। तो हमने 20,000 रुपए की एक मशीन खरीद ली। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे पता चलता है 30 जून 2014।
तो क्या ये देखेंगे क्या ये जो डेट है ये हमारी इस क्लोजिंग डेट में आ रही है। तो चेक करते हैं 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो हमने देखा कि 31 मार्च 2014 ही हो रहा है, तो क्या ये 30 जून इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है आपका, तो ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो इस साल हमें कुछ नहीं करना, सीधा डेप्रिसिएशन काट के क्लोजिंग करनी है। तो 2014 मार्च 31 तारीख बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक मशीन नहीं, अब हमारे पास हो गई 2 मशीन। ठीक है, तो पहले मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन आपको निकालनी है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो था आपका कितना था? 8 महीने का डेप्रिसिएशन था। अब अगली साल इस नेक्स्ट ईयर में ये 52,000 की जो 60,000 की जो मशीन है ये पूरा महीने यूज करेंगे। तो पूरा महीना मतलब पूरा 1 साल यूज करेंगे। तो जब 1 साल यूज करेंगे तो इसको पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन करेंगे। तो जब 1 साल का हम इसे करेंगे तो किस तरह से निकालेंगे इसका? तो ओरिजिनल वैल्यू मेथड है, एसएलएम मेथड है। तो इसमें जब भी जो मशीन खरीदी जाती है ओरिजिनल वैल्यू हमेशा उसी पे डेप्रिसिएशन काटा जाता है। तो 60,000 की वैल्यू थी हमारी, उसका 20% काट दीजिए बस। जब 1 साल का हमें निकालना होता है नेट 1 साल का 1 ईयर का, तो सीधे आपका 20% अपॉन 100। तब हम यूज ऑफ पीरियड को नहीं ध्यान देते। तो कितना आ गया आपका? तो 12,000 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया पहली मशीन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली मशीन हमारी फर्स्ट मशीन 12,000 रुपए। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मशीन हमारी 20,000 रुपए की है। 1 अक्टूबर की खरीदी, तो 20,000 रुपए की उस पर निकालते हैं इसी फॉर्मूले पे। सेकंड मशीन के लिए तो 20,000 रुपए कॉस्टिंग थी, उसका 20%। फिर देखेंगे कितने महीने यूज हो रही है, बिकॉज इसको हमने मिड में खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से अब 31 मार्च तक का फिर काउंटिंग करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो वही 0 से 0 काट दो, 6 2 12 हो गया। फिर 2 से ये काट दो, तो सीधे कितना आ गया आपका दोस्तों? 2,000 रुपए की डेप्रिसिएशन हमारी सेकंड मशीन के लिए आ गई। ठीक है, तो अब इसको हम सेकंड मशीन पे डालेंगे। तो 2,000 रुपए और टोटल करके कितना आ गया? टोटल हमारा 14,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। अब फिर हम क्लोजिंग निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो पहले इधर टोटल कर लेंगे, सामने का टोटल कर लेंगे। तो अब आपके आ गई है 72,000 रुपए की कॉस्ट हमारी मशीन हो गई। 72,000 रुपए में से 14,000 लेस कर देते हैं, तो 8, 6 में से 5, तो 58,000 की हमारी क्या हो गई? मशीन की क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा और काम करना है। क्या काम करना है कि इसके ब्रैकेट में हमें ये देखना है कि जैसे 60,000 की मशीन थी तो पहले 8,000 रुपए कटे तो 52,000 की बची। फिर अगले साल लाए 52,000 पे कितना डेप काट लिया हमने? 12,000। तो 12,000 की डेप काटने के बाद मशीन की कॉस्टिंग कितनी बची है? तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यानी आपका 40,000 रुपए की कॉस्टिंग बची हमारी पहली मशीन। प्लस 20,000 की सेकंड वाली मशीन थी। अब 20,000 रुपए में आपका 2,000 रुपए लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए की आपकी सेकंड वाली मशीन बचेगी। तो इन दोनों का टोटल हमेशा इसके बराबर ही आएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन में हमारे ये मशीन बेची जा रही है, तो इसलिए इसको किया जा रहा है। तो अगले नेक्स्ट ईयर में 2014 अप्रैल 1 तारीख टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। 58,000 की बैलेंसिंग आ गई। फिर ब्रैकेट में यहां लिख देंगे 40,000 की पहली मशीन बची है और 18,000 की हमारी दूसरी मशीन बची है। तो 18,000 की हमारी दूसरी मशीन बची है। अब अगले देखेंगे तो अगले पता चल रहा है कि 30 जून 2014 को 2012 में खरीदी गई प्रथम मशीन को 38,000 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, तो जब भी मशीन बेची जाती है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी मशीन देखें तो सबसे पहले ये देखो कि क्या मशीन को हम साल के शुरू में बेच रहे हैं या साल के बीच में बेच रहे हैं या साल के एंड में बेच रहे हैं। तो जैसे कि उसने बोला है 30 जून को बेचा है, तो इसका मतलब साल के बीच में हमने बेचा गया है इसको। तो जब साल के बीच में बेचेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ दिखाएंगे 2015 नहीं, अभी हमारे पहले बेचने की दिखा दीजिए।
2014 में हमने बेचा है। तो जून का महीना था, 30 तारीख, बाई बैंक करके जब भी बेचेंगे तो और खरीदेंगे तो दोनों पे बाई बैंक लिखाएंगे। खरीदते समय टू बैंक करेंगे और बेचते समय बाई बैंक दिखाएंगे। तो बैंक में कितना बेच दिया, 38,500 रुपए की। तो 38,500 की हमने मशीन बेच दी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या इस मशीन पे डेप्रिसिएशन काटना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम मशीन को बीच में बेचेंगे या लास्ट में बेचेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन तो कटेगा ही कटेगा। बिकॉज क्योंकि मशीन को हमने कुछ महीने तो यूज किया ही है। तो जब कुछ महीने यूज किया तो उस पर डेप्रिसिएशन काटना जरूरी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे। तो हमारा मेथड है एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड यानी ओरिजिनल वैल्यू मेथड। तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब उस मशीन की हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही ली जाएगी। तो 60,000 की ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी मशीन, उस पर 20% लगाया। कितने महीने हमने यूज करे इसके, अप्रैल से लेकर जून का महीने गिन लीजिए। अप्रैल, मई, जून, तो कितने महीने बैठे हमारे, 30 जून तक 3 महीने। तो 3 महीने हमने इसको यूज किया। तो 3 महीने का इसको हम डेप्रिसिएशन काट देते हैं। तो काट दिया, 2 से इसे काट दिया, तो हमारे पास कितना आया, तो 3,000 रुपए का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। अब 3,000 रुपए हम क्या दिखाएंगे, बाई डेप अकाउंट, 3,000 रुपए। तो ये हमारी पहली मशीन के लिए हमने उसको बेच दिया। उसके बाद 3,000 रुपए के हमने इसको डेप्रिसिएशन भी काट लिए। अब हमें ये देखेंगे कि इस मशीन पे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन भी लगा देंगे। तो हम जून का ही लगाएंगे कि जून तक ही हमने डेप्रिसिएशन काटा। उसके बाद फिर भाई जून में ही देखेंगे कि 30 जून तक हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट निकालने के लिए इसमें छोटी सी वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहां वर्किंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑन असेट्स या ऑन मशीन लिख दीजिए आप, कि जो मशीन हम बेच रहे हैं मशीन पर कितने का प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कि कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मशीन की इन 2014 में उसकी कितनी कॉस्ट थी हमारे, 40,000 की मशीन जो हमने ये निकाल रखी है ये वाली। तो 40,000 की मशीन कॉस्टिंग थी। इसमें से हम घटाएंगे सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप ऑन 30 जून तक का हमने डेप इसका घटा देंगे। तो डेप हमने 3,000 रुपए का घटा दिया। कितना बचा अब हमारे पास, 37,000 रुपए। 37,000 रुपए की हमारी मशीन बच गई। अब जब 37,000 रुपए मशीन है तो सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस, अब सेल्स प्राइस हमारा था 38,500 रुपए। कितना है हमारा सेल्स प्राइस, 38,500 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो 38,500। तो जब हमारी डेप्रिसिएशन काट के कॉस्टिंग कितने है, 37,000 की मशीन, और बेच रहे हैं हम उसको 38,500 की। तो जब भी सेल्स प्राइस ज्यादा हो जाएगा हमारा लॉस की जगह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स या ऑफ मशीन। तो सीधे सीधे सेल्स प्राइस में से 38,500 में से उसकी कॉस्टिंग घटा दो, 37,000 की मशीन डेप्रिसिएशन काट के। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपका, सीधे सीधे 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1,500 रुपए का प्रॉफिट। अब 1,500 रुपए का प्रॉफिट जब भी क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। लिखेंगे टू प्रॉफिट, लिख दो सीधे P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो 1,500 रुपए का हमारा P&L आ गया। कब हुआ, जून का 30 तारीख को हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इधर मैंने लिख दिया है, इधर लॉस लिखा जाता है हमेशा। तो याद रखना, लॉस जब भी आएगा तो हमारे क्वेश्चन में लॉस था नहीं, इसलिए मैंने इसको दिखा के डैश दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो बाकी मशीनें हैं, ठीक है, यहीं पर हमें पता चल रहा है कि एक उसी दिन उसने एक और मशीन खरीद ली 50,000 रुपए में। तो जब खरीद ली तो टू बैंक अकाउंट दिखा देंगे,
30 जून को एक और मशीन खरीदी उसने 50,000 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो 50,000। अब हम बाकी मशीनों के लिए क्लोजिंग करेंगे 2015 मार्च 31 तारीख बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट काटेंगे। तो सेकंड मशीन बची है हमारे पास, और थर्ड मशीन आपकी जो आई है खरीदी अभी हमने। ठीक है, तो सेकंड मशीन पे आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है। तो सेकंड मशीन 20,000 की थी, तो 20,000 का हमने कितना काटा था, हमने अक्टूबर के लिए 2,000 रुपए आए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए 2,000 आए थे। तो पूरे साल का कितना आएगा उसका डबल कर दीजिए, तो यानी 4,000 रुपए आपके सेकंड मशीन के लिए आ जाएंगे। एंड थर्ड मशीन आपकी 50,000 रुपए में खरीदी, तो इसको वही निकाल लीजिए शॉर्टकट। 50,000 रुपए इंटू 20%, कितने महीने यूज करें इसको, 30 जून से यूज करो और 31 मार्च तक का। तो जून का महीना छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो 30 तारीख को खरीदा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 9/12 कर दीजिए। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से इसे काट दीजिए, 5,000 का आधा 2,500 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 तिया 7500, तो 7,500 रुपए का हमारे पास आ गया। तो टोटल आ गया हमारे पास 11,500 का हमारे इस साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये दिखाएंगे इस वाले ईयर के लिए। अब हम क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग के लिए आपका मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। तो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, तो इसके लिए अब हमने थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यही एक लास्ट ईयर है, इसके बाद से उसने बोला नहीं है कि खाते बंद खत्म करो, तो हमारे 3-4 सेल के लिए ही बना रहा है। तो हम पहले इसको टोटलिंग कर देंगे, 500, 8 1 9, 5 और 5 10, तो 1,09,500 का हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। क्या आया, डेबिट बैलेंस आया। वही डेबिट बैलेंस हम आपको इधर लेके चलेंगे, 1,09,500 रुपए। अब 1,09,500 रुपए में ये ऊपर की जितने भी अमाउंट है वो जोड़ के लेस कर देते हैं। तो जोड़ लीजिए, कितना आया, 5 और 5 10 आ गया। ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 53,000। तो 1,09,500 में से लेस कर दीजिए, तो 56,500 की हमारी बैलेंसिंग आ गई, 56,500 की मशीन। अब यहाँ पे ये भी बता दीजिए, देखिए पहली मशीन तो खत्म हो चुकी है क्योंकि वो बिच गई। ठीक है, अब सेकंड मशीन 18,000 की थी, उस पर डेप काटा 4,000, तो 14,000 की बची, प्लस 50,000 की मशीन, 50,000 की मशीन में 7,500 लेस कर दो। ठीक है, तो 9 में 7 के 2, यानी 42,000, तो 42,500 की आपकी सेकंड वाली मशीन बच गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि आपका क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो एक बार हम इसको फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपका कहीं कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं मिटा नहीं रहा, आप वर्किंग कर लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई पहले मशीन 2012 1 अगस्त को खरीदा, टू बैंक 4,500, उस पर डेप काटा, बैलेंस शीट सीडी किया, फिर नेक्स्ट ईयर लाए, नेक्स्ट ईयर में हमें एक और मशीन खरीदी 20,000 रुपए पे, फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो इस साल हमने उसे कुछ महीने का ही यूज किया था, इसलिए कुछ महीने का डेप्रिसिएशन काटा। यहाँ पूरे साल का यूज किया तो पूरे साल का यूज कर लिया। सेकंड मशीन को हमने मिड में खरीदा था, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन काट दिया, टोटल 14,000, फिर बैलेंसिंग निकाल लिया। उसके साथ में हमने इन मशीनों का इंडिविजुअल कॉस्टिंग भी निकालते चले गए कि ये कितनी बची डेप्रिसिएशन काटने के बाद। फिर अगले नेक्स्ट ईयर लाए, तो यहाँ में पता चला कि जो पहली मशीन खरीदी थी 60,000 रुपए की, अब उसको हम 38,500 में बेच रहे हैं, सेल्स प्राइस कर रहे हैं, तो उसको सेल्स कर दिया हमने। फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी काट रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको मिड में बेच रहे हैं। ठीक है, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर ये देखेंगे हम कि हमारे क्वेश्चन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, कॉस्ट ऑफ मशीन 2014 को 40,000 थी। ठीक है दोस्तों, तो 40,000 रुपए की कॉस्टिंग थी, 40,000 में से 3,000 घटा दिया डेप्रिसिएशन, तो आपका कितना आ गया,
तो ये आपका 37,000 रुपए आ गए। अब 37,000 रुपए आ गए, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं सेल्स प्राइस कितना था आपका 38,000 रुपए था। अब 38,500 रुपए था। फिर हमने ये देखा कि भाई जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन 38,500 में 37,000 रुपए घटा दीजिए, 1500 रुपए का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर यही सेलिंग प्राइस आपका डाउन हो जाता तो आपका लॉस हो जाता, और लॉस को आप फिर यहाँ दिखा देते जहां मैंने इसे डैश छोड़ा है आपको। उसके बाद जो बाकी बची हुई मशीनें हैं उन मशीनों पे आपने पूरे साल का या जितने महीने यूज हो रहा है उसको डेप्रिसिएशन निकाल के आपको दिखा दिया और बैलेंस से निकाल लिया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था कि आपको मैंने बताया कि दूसरा क्वेश्चन एसएलएम मेथड, जब मशीन बीच में किसी भी ईयर में मशीन को बेच दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरी मशीन खरीद लेते हैं और क्वेश्चन में फिक्स्ड परसेंटेज दिया होता है, उस मेथड में हमने सवाल कर लिया है। अब इस मेथड पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन था। आपको आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमें रिप्लाई करिए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।